हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव का मौसम है और चुनाव से पहले जो सरकार में है और जिसकी सरकार है वो रेवड़ी कहिए, तोहफा कहिए, गिफ्ट कहिए, सौगात कहिए, राहत कहिए, पूरी तरह से जुट चुके हैं चुनाव से पहले यहाँ के लोगों को मनाने के लिए, लुभाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि एक बार फिर से उनकी सरकार बने और अगले 5 साल के लिए बिहार में अपनी हुकूमत को बनाए जमाए रखे। दरअसल आज यानी 15 सितंबर 2025 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीमांचल यानी पूर्णिया के दौरे में आ जाते हैं और यहाँ के लोगों को तरह तरह की सौगात देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव से पहले लोगों को इस तरह के सौगात, तोहफा, गिफ्ट या फिर विकास की योजनाएं देना सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी के टाइम क्या करते हैं, इस सवाल ये निशान है। तो देखिए भैया, सीमांचल वासियों के लिए, सीमांचल में रहने वालों के लिए खुशखबरी तो है कि उन्हें जो है अपने घर के आसपास एयरपोर्ट मिला देश विदेश में सफर करने के लिए, वो भी बड़ी आसानी से। और साथ ही साथ 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रवाना किए। मतलब कि सीमांचल के लोग अब एक दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह के ट्रेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अररिया से गलगलिया तक और कटिहार से लेकर सिलीगुड़ी तक। और साथ ही साथ बिजली से संबंधित, नगर विकास से संबंधित, रेलवे से संबंधित लगभग 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। अब देखिए, चुनाव का वक्त है और सिर्फ सौगात ही देंगे तो काम नहीं चलेगा। जो सरकार में है उन्हें लगता है कि जो विपक्ष में है किसी भी तरह का विकास नहीं होने दे रहे, और जो विपक्ष में है उन्हें लगता है कि जिन्हें सरकार बनाने का मौका मिला है वो बिहार का विकास करने में नाकाम रहे, नहीं कर रहे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और यहाँ के लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि भैया, जो राजद है यानी आरजेडी, जो कांग्रेस है, वो आपके विकास के लिए कुछ नहीं कर सकती है और ना ही किए हैं। इसलिए 2 दशक तक उन्हें सरकार में रहने का मौका नहीं मिला और यहाँ के औरतों ने ये बड़ी भूमिका निभाई कि उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं बनने दिया। साथ ही साथ उन्होंने हमला करते हुए कहा कि ये जो कांग्रेस है बिहार की तुलना बीडीओ से जो है करने लगी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ के रहवासी है उन्हें, उनके माँ बहनों को हर तरह से दिक्कत हो रही है, चिंतित है घुसपैठी को लेकर, और ये आरजेडी कांग्रेस ऐसे घुसपैठियों को जो है आने का मौका दे रहे, साथ ही साथ इनकी वकालत भी कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में है वो करे तो करे क्या, उनके पास पावर नहीं है, सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, तो वो दावे कर रहे हैं, वो वादे कर रहे हैं। और साथ ही साथ पिछले 5 साल में किस तरह सरकार जो है विकास नहीं कर पाई, यहाँ के लोगों के लिए इस तरह के काम और डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उन्हें गिना रहे और सरकार पर हमलावर हो रहे। तो देखिए, चुनाव से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव कहीं भी हो, लेकिन वहाँ के लोगों को किसी ने भी देने की कोशिश की तो दूसरे ने आरोप लगाया कि ये रेवड़ी है। लेकिन जो रेवड़ी दिया जा रहा है ये चुनाव के पहले ही क्यों दिया जा रहा है, इसको हमेशा देने की एक प्लान क्यों नहीं बनाई जाती है। और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री पूर्णिया में आकर के सीमांचल के लोगों को कई बातें कहने की कोशिश की, कई मैसेज देने की कोशिश की, तो आखिरकार आज भी अगर सीमांचल इतना पिछड़ा है, सीमांचल में इतनी सारी समस्या है, सीमांचल डेवलपमेंट के मामले में अगर इतना पीछे है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी वजह है जिन वजहों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो चुनाव के बाद किस तरह की रणनीति बना करके यहाँ के विकास के लिए काम किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि इलेक्शन होता है। इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां जो है मैदानों में उतरकर पसीना बहाकर लोगों को मनाने में और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने में लग चुकी है। लेकिन जो पूर्णिया के वर्तमान के सांसद है पप्पू यादव ने, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से कहीं से डिमांड किए ताकि पूर्णिया के लोगों को वाकई राहत मिले, सीमांचल के लोगों को वाकई राहत मिले। जैसे कि पूर्णिया में जो है हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, पूर्णिया में ही एम्स होना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा मखाना की फैक्ट्री है या फिर मखाना तैयार किया जाता है उन्हें जो है जीएसटी में राहत मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो है पूर्णिया को
उपराजधानी की भी दर्जा मिलनी चाहिए। तो जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, अभी से लेकर चुनाव तक इस तरह के सौगात, इस तरह के ऐलान, इस तरह के योजनाओं, परियोजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करते दिखेंगे। भले एक एमएलए हो, चाहे फिर एक देश के प्रधानमंत्री, ये सब मिलकर जो है इस तरह की चीज़ों का उद्घाटन करके एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह विपक्ष जो है उनके नाकामी को गिनाकर अपने वादे और अपने दावे के साथ मैदान में उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता 2025 के चुनाव में किसे मौका देती है और कौन सरकार बनाता है और कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, और किस तरह जो है बिहार में विकास की एक नई गाथा गाई जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की इंफॉर्मेशन जानने, सुनने और समझने के लिए। इरशाद की रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।